हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर आए हैं 12th क्लास वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक एसीटोन। एसीटोन एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा ही जाता है 1 या 2 नंबर से। ठीक है, 1 या 2 नंबर का आवश्यक क्वेश्चन आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है समय आ गया है। हालांकि मैं तो ऑलरेडी पिछले 15-20 दिनों से यही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि समय आ गया, आपको पढ़ना चाहिए। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो नालायक है वो तो ना ही अब पढ़ेंगे, ना ही अब से 5 महीने पहले पढ़े होंगे, ना ही 1 महीना बचा है, 2 महीना बचेंगे तब पढ़ेंगे। नालायक तो नालायक रहेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको आज एसीटोन। एसीटोन के बारे में पूरी बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, बनाने की विधि और केमिकल प्रॉपर्टीज और उपयोग पूरे बताएंगे। तो डालिएगा हेडिंग क्या बच्चों, एसीटोन। क्या पढ़ाएंगे जी, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड CH3। ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला। बात आई समझ में? तो अब देखिएगा, तो एसीटोन को हम बनाएंगे कैसे? लैब मेथड। क्या करेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालिएगा लैब मेथड। लैब मेथड, बात आई समझ में? लैब मेथड विधि से बनाएंगे, यानी कि प्रयोगशाला विधि से। ठीक है बच्चों, तो प्रयोगशाला विधि से एसीटोन किस प्रकार बनती है वो देखिएगा। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन जब कराएंगे, कैल्शियम एसीटेट का जब हम शुष्क आसवन कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा बच्चों क्या? एसीटोन। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है जी? ये होता है कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइज और Ca। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या? इस प्रकार CH3COO इस प्रकार से। बात आई समझ में? इसका होगा बच्चों क्या? शुष्क आसवन। क्या होगा जी? शुष्क आसवन। बात आई समझ में? अब देखिएगा एसीटोन कैसे बनेगा। ये CH3 यहाँ से ले लो, इसको CH3 को इस प्रकार से ले लीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से ये इतना आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये CH3, ये वाली CH3 और ये CO, ये CO। ठीक है, और ये CH3 और ये बचा क्या? Ca और ये COO और एक ऑक्सीजन, ये तो CO मतलब CO3। तो मतलब कुल मिला के ये है कि कैल्शियम एसीटेट, ये क्या है? कैल्शियम एसीटेट। क्या है? कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन प्राप्त होगा तो क्या होगा बच्चों? एसीटोन प्राप्त होगा। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? तो इस प्रकार प्राप्त की जाती है एसीटोन। क्या प्राप्त की जाती है? एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन पर एसीटोन प्राप्त की जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब हम कराएंगे क्या बच्चों? अच्छा, एसीटोन को बोलते हैं थिनर। इसको थिनर भी बोला जाता है। क्या? थिनर। अच्छा, थिनर क्या होता है? जो लड़कियां होती हैं वो अक्सर जानती होंगी थिनर किसको कहते हैं। लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं, नेल पॉलिश को छुटाने के लिए उपयोग की जाती है थिनर का उपयोग। उस थिनर से ही एसीटोन, मतलब एसीटोन से ही नेल पॉलिश को छुटाया जाता है। ठीक है, आपके घर में भाभी होंगे, उनसे पूछ लेना। आपके घर में या तो आपकी सिस्टर होंगी, उनसे पूछ लेना, वो भी जानती होंगी। एक लिक्विड सा आता है सफ़ेद कलर का, उसी को बोलते हैं क्या? नेल पॉलिश, यानी कि थिनर, यानी कि एसीटोन बोला जाता है उसी के लिए। बात है समझ बच्चों? तो एसीटोन होता है थिनर ही होता है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, प्रोपेनॉन इसका आयुपैक नाम होता है। क्या होता है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इसका आयुपैक होता है। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार प्राप्त करते हैं प्रयोगशाला में। अब हम सीधे देखो, भौतिक गुण तो पूछे नहीं जाते हैं। अब हम सीधे किस पर आएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज पर आएंगे सीधे। ठीक है, वक्त ना जाया करते हैं। जो चीज़ पेपर में पूछी जाती है बोर्ड के पेपर में, हम उसी को लेकर आएंगे और उसी के विषय पर पूरी चर्चा होगी। न कि मैं बीच में आप लोगों के लिए बखूबी वैसे पढ़ाता रहूं, भौतिक गुण करो, ठीक है, फिर उसके उपयोग नहीं। केवल रासायनिक गुण पूछे जाते हैं, ये बनाने की विधि पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे क्या? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या डालेंगे बच्चों? केमिकल
प्रॉपर्टीज़। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। तो देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसीटोन, एसीटोन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसीटोन। बात है समझ में। नंबर 1 सबसे पहली क्रिया करवाएंगे गिरगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है, गिरगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ठीक। तो देखिएगा तो नंबर पहले लिखेंगे रिएक्शन ऑफ गिरगनार्ड रेजेंट, रिएक्शन ऑफ गिरगनार्ड रेजेंट, REAGENT, गिरगनार्ड रेजेंट। गिरगनार्ड रेजेंट क्या होता है मेरे बच्चों? RMGX, यही तो होता है गिरगनार्ड रेजेंट, ठीक है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे पूछा जाता है? इस प्रकार, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से, एसीटोन से, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल को, तृतीयक एल्कोहल को, तृतीयक एल्कोहल को, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि क्या होता है जब, क्या होता है जब एसीटोन, एसीटोन गिरगनार्ड रेजेंट से अभिक्रिया करता है। तो एसीटोन गिरगनार्ड REAGENT, गिरगनार्ड रेजेंट से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? अभिक्रिया करता है तो, अभिक्रिया करता है तो, करता है तो, ठीक है जी। गिरगनार्ड रेजेंट से अभिक्रिया करता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। क्या है? मैं एक बार पुनः फिर से लिख रहा हूं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। देखिएगा तो गिरगनार्ड रेजेंट से जब एसीटोन क्रिया करेगा, ये क्या है हमारा? एसीटोन। क्या है जी? ये एसीटोन। एसीटोन को चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे घुमा के लिख लो, बात एक ही है। चाहे आप इस प्रकार लिख लो, इस प्रकार भी, ये भी आपका अपना एसीटोन ही, इस प्रकार से लिख लो, बात एक ही है। अब RMGX यानी कि किसके साथ क्रिया होगी बच्चों? क्रिया होगी हमारी CH3, और X का मतलब क्या ले ले? चलो Br ले लो। तो इसके साथ जब क्रिया होगी हमारी, ये क्या है? गिरगनार्ड REAGENT, गिरगनार्ड रेजेंट। इसकी जब क्रिया होगी तो ये CH3 छुटकर यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? ये CH3 यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पर H3O+ भी रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर OH आ जाएगा और HBr उस पर निकल जाएगा। क्या? CH3C और CH3, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? OH। इस H3+ की नहीं, हाइड्रोजन ही जोड़ दो यहाँ पर। क्या? इस हाइड्रोजन की भी क्रिया होगी बच्चों। तो ये जो है इसमें से H तो यहाँ पर आ गया, H2O, इस ये H निकल कर यहाँ पर आ गया, इस प्रकार ये CH3। तो यहाँ पर क्या बन गया? MgOX और Br। यही है क्या आपका टर्सरी, टर्सरी एल्कोहल, यही है आपका टर्सरी एल्कोहल। इस प्रकार प्राप्त होगी बच्चों। देखिएगा आप, मेरी बात सुनिएगा एक मिनट। CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O है यहाँ पर। तो यहाँ पर O निकल जाएगी और यहाँ पर OH, O निकल जाएगी, या फिर O मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर H और ले आओ, H ले आएंगे और CH3, इसमें से CH3 आकर जुड़ जाएगा एक बॉन्ड के साथ, तो CH3 जुड़ जाएगा, और एक बॉन्ड के साथ OH इस प्रकार जुड़ गया। अब यहाँ से जब H निकल गई तो यहाँ पर OH बची। अब OH यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ पर CH3 तो निकल गई, तो Mg और Br, और OH बचा, तो MgOH Br, ये बन गया आपका टर्सरी एल्कोहल। नोट डाउन कीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगली क्रिया देखिएगा, आगे क्रिया देखिएगा तो बच्चों PCl5 के साथ क्रिया,
PCl5 के साथ क्रिया, क्या लिखेंगे? PCl5 के साथ क्रिया। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आगे लिखेंगे हम लोग PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों? PCl5 के साथ क्रिया। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से होगी वो देखिएगा। ठीक है, PCl5 के साथ क्रिया किस प्रकार होगी वो देखिएगा बच्चों। ठीक है जी, मैं धीरे धीरे पूरा सिलेबस डाल दूंगा और शायद दिसंबर तक कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराया करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, PCl5 के साथ क्रिया क्या है? नंबर दूसरी क्रिया है रिएक्शन ऑफ PCl5। रिएक्शन ऑफ PCl5 तो हमारा एसीटोन है जी, एसीटोन डबल बॉन्ड और CH3 PCl5 के साथ क्रिया होगी तो क्या होगी वो देखिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? CH3 ये 2 है ना, तो CH3 2 कर दो, ये CH3 2 है ना, तो CH3 का होल ट्वाइस, ये C है, इसके स्थान पर ये ऑक्सीजन निकल जाएगी, यहाँ पर 2 क्लोरीन इस प्रकार जुड़ जाएगी और POCl3 बन जाएगा। और ये हमने बताया था आप लोगों के लिए कि POCl3 तो 100% निकलेगा जब PCl5 की क्रिया होती है, तो POCl3 100% निकलता ही निकलता है, या तो HCl प्लस के POCl निकलता है 80% और 100% निकलता है POCl3। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये क्या है बच्चों? एसीटोन। नोट डाउन कीजिएगा फटाफट, फिर अगली क्रिया कराएंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन में क्या है? क्लोरीकरण। अगली क्रिया कराएंगे बच्चों क्या? तीसरी क्रिया क्लोरीनेशन। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए इन पर इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट होगी बखूबी लिखूंगा, कई बार लिखूंगा इंपॉर्टेंट। क्लोरीनेशन में देखिएगा तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है? ये एसीटोन के साथ क्रिया होगी, ये Cl2। बात आई समझ में? यहाँ पर 3 ले लीजिएगा इस प्रकार। अब 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन निकल कर क्या बनाएंगे मेरे बच्चों? 3HCl। समझ में आई? 3 क्लोरीन यहाँ पर आ जाएंगी जब 3 हाइड्रोजन निकलेगी, CCl3 COCH3। ये क्या हो गया आपका अपना एसीटोन? क्या हो गया? एसीटोन। और नहीं, सॉरी, एसीटोन नहीं है भाई, एसीटोन नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, एसीटोन नहीं है, गलती नहीं करने का बाबू, एसीटोन नहीं है, ये है एसीटोन। तो ये है ट्राइक्लोरो एसीटोन। क्या है बच्चों? ट्राइक्लोरो एसीटोन, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो चुकी है, इसलिए ट्राइक्लोरो एसीटोन है। बात आई समझ में? क्लोरीनेशन में क्या कराएंगे? 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन निकल जाएंगे HCl के रूप में। 3 क्लोरीन यहाँ पर ऑलरेडी बचे, 3 क्लोरीन H3 के स्थान ले लेंगे वहाँ पर CCl3 COCH3, इसलिए ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्रिया कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे क्रिया कराएंगे जी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे क्रिया देखिएगा तो सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया। ठीक है, क्या कराएंगे? सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया। ठीक है जी, अगली क्रिया देखिएगा तो सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया। क्या कराएंगे जी? सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया। बात आई समझ में बच्चों? तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, सिर्फ रेजेंट। क्या करेंगे? सिर्फ रेजेंट। ठीक है जी, सिर्फ रेजेंट। रिएक्शन ऑफ सिर्फ रेजेंट, रिएक्शन ऑफ लिखिएगा, रिएक्शन ऑफ सिर्फ रेजेंट, सिर्फ REAGENT, सिर्फ रेजेंट। सिर्फ रेजेंट के साथ क्रिया एसीटोन की होगी तो देखिएगा तो CH3 डबल बॉन्ड CH3
यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ REAGENT, सिर्फ रेजेंट। तो क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन यानी कोई क्रिया नहीं होती। यहाँ पर लिखेंगे कि एसीटोन सिर्फ रेजेंट से क्रिया करके, सिर्फ रेजेंट से REAGENT, एसीटोन सिर्फ रेजेंट से कोई क्रिया नहीं करता है, सिर्फ रेजेंट से कोई क्रिया नहीं करता है, बात आई समझ में, से क्रिया कोई क्रिया नहीं करता है, बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे बच्चों। इस प्रकार से कर देंगे, यानी एसीटोन सिर्फ रेजेंट से कोई क्रिया नहीं करता है, बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। आगे लिखेंगे बच्चों टोलन रेजेंट के साथ क्रिया, क्या लिखेंगे जी, रिएक्शन ऑफ टोलन रेजेंट, क्या लिखेंगे बच्चों, रिएक्शन ऑफ टोलन REAGENT, टोलन रेजेंट क्या होता है, Ag2O, यही तो होता है टोलन रेजेंट, बात आई समझ में। अब देखिएगा तो एसीटोन की क्रिया होगी जी टोलन रेजेंट के साथ, इस प्रकार टोलन रेजेंट होता क्या मेरे बच्चों, Ag2O, ठीक है, ये टोलन रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, यानी कि कोई क्रिया नहीं करता है। अब क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, टोलन रेजेंट से एसीटोन टोलन रेजेंट से कोई क्रिया नहीं करता है, एसीटोन टोलन रेजेंट से, टोलन REAGENT टोलन रेजेंट से कोई क्रिया नहीं करता है, से कोई क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं करता है, बात आई समझ में। एसीटोन टोलन रेजेंट से कोई क्रिया नहीं करता है, समझे या नहीं समझे। इस प्रकार से क्रिया हो जाती है। आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया टोलन रेजेंट से कराते हैं, तो आपको इस प्रकार लिख देनी कि कोई क्रिया, एसीटोन टोलन रेजेंट से कोई क्रिया नहीं करता है। इसी प्रकार पूछ सकता है कि क्या होता है जब एसीटोन सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया करता है, तो आपको सॉल्यूशन में लिखना है मेरे बच्चों कि एसीटोन सिर्फ अभिकर्मक के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है तथा यह क्रिया नहीं हो सकती। बस हो गई, नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अगली क्रिया देखिएगा। अगली क्रिया क्या करेंगे, फेहलिंग विलियन के साथ क्रिया, क्या कराएंगे मेरे बच्चों, फेहलिंग विलियन के साथ क्रिया, ठीक है जी। आगे लिखेंगे क्या, फेहलिंग विलियन के साथ क्रिया। मैं केवल वो ही करा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, मैंने एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं करा रहा हूँ, अन्यथा मैं आप लोगों के लिए भौतिक गुण भी कराता, ठीक है। तो वही करा रहे हैं हम आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण ही है परीक्षा की दृष्टि से, जो आने वाला ही है, जो पूछा ही जाता है, समझ में आया नहीं आया। तो अन्यथा मैं बीच में भी करा देता, आपको बनाने की विधि कराता कैल्शियम, फिर उसमें मैं एक गैस भी बनाता, बहुत चीज़ बनाता, लेकिन वो झंझट क्यों पाल रहे जो पेपर में नहीं पूछा जाता। अरे वही पढ़ाइएगा ना जो पेपर में आता है सटीक, और हम वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में सटीक पूछा जाता है, समझे या नहीं समझे। आगे लिखिएगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे फेहलिंग विलियन के साथ क्रिया, ठीक है जी। तो लिखिएगा रिएक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिएगा जी, एसीटोन फेहलिंग सॉल्यूशन के भी साथ कोई क्रिया नहीं करता है। फेहलिंग सॉल्यूशन होता क्या है जी, CuO यानी 2CuO, ये हमारा क्या है, फेहलिंग सॉल्यूशन है, क्या है ये, फेहलिंग सॉल्यूशन है। और ये क्या है हमारा एसीटोन, क्या है बच्चों, एसीटोन, नो रिएक्शन, क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसीटोन, एसीटोन फेहलिंग विलियन के साथ, फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, कोई क्रिया
नहीं करता है। बात आई समझ में आप लोगों के। एसीटोन टोलन अभिकर्मक के साथ भी कोई क्रिया नहीं करता, फैलिंग विलयन के साथ भी कोई क्रिया नहीं करता है, और सिर्फ अभिकर्मक के साथ भी कोई क्रिया नहीं करता है। ये बात अपने है ना भेजे में ठूस लेना। पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब फैलिंग विलयन की क्रिया एसीटोन पर कराते हैं, तो आपको क्या लिखना है, कोई क्रिया नहीं होती है। समझे, नोट डाउन कीजिएगा इस चीज़ को, फिर आगे कराते हैं बच्चों। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो HCN के साथ क्रिया। ठीक है बच्चों, HCN के साथ क्रिया। आगे देखिएगा तो रिएक्शन ऑफ HCN। ठीक है, ये क्रिया 2019 में पूछी गई है। ठीक है, और पूछी कैसे गई थी कि क्या होता है जब, क्या होता है जब HCN की क्रिया, HCN की क्रिया एसीटोन से कराते हैं, तो क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो ये इस प्रकार पूछता है, क्या होता है जब HCN की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो। बात आई समझ में। 2019 में बखूबी पूछी गई है। आप देखिएगा तो ये आपका अपना एसीटोन। ठीक है साहब, क्या है ये बच्चों, ये है एसीटोन, इसकी क्रिया HCN के साथ होगी। यहाँ पर क्या है, ये एसीटोन, और ये क्या, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है इसका नाम, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड की जब क्रिया होगी तो किस प्रकार होगी, ये CH3 इस प्रकार लिख देंगे, CH3 डबल बॉन्ड CH3। बात आई समझ में, CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, इसको काटेंगे, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन इस प्रकार चली जाएगी। समझे, ये इस प्रकार, ये CN इस बॉन्ड के साथ नीचे हो जाएगी इस प्रकार। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। लो जी साहब, हो गई इस प्रकार से एसीटोन साइनोहाइड्रीन। समझे या नहीं समझे। तो ये क्रिया 2023 में पूछी गई है, नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, नोट कीजिएगा भाई, आगे देखिएगा तो रब कर दूंगा, कर ली होगी आपने। देखिएगा तो आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। आगे देखिएगा तो आगे रिएक्शन कराएंगे भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अब है क्या, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। 2024 में ही पूछी गई है पेपर में, 2024 के पेपर में भी ऑलरेडी पूछी गई है बच्चों। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। समझ में आई। तो पूछेगा किस प्रकार वो देखिएगा। ठीक है जी, किस प्रकार से पूछेगा वो देखिएगा। समझे या नहीं समझे। तो देखिएगा किस प्रकार से पूछेगा, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। बात आई समझ में। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। सबसे पहले लिखिएगा 2024, 2023, 2022, कितनी 2022, इतनी बार पूछी गई है ये क्रिया। कितनी बार, इतनी बार ये क्रिया पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पूछता है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, ठीक है। या फिर क्या होता है जब, क्या होता है जब एसीटोन पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराते हैं। तो किसकी, क्लोरोफॉर्म
की क्रिया कराते हैं तो, की क्रिया कराते हैं तो अगर आपको पता हो तो ये क्रिया मैंने क्लोरोफॉर्म में भी कराई होगी बखूबी। यह क्रिया क्लोरोफॉर्म में कराई होगी और क्लोरोफॉर्म में बताई भी होगी कि ये 2024 में पूछी गई है, तब भी मैंने बताई होगी। अब ये एसीटोन में है क्योंकि दोनों क्रिया सेम है भाई। वहाँ पर मैंने बोला है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं, और यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो पर क्रिया एक ही है, दोनों का वाक्य अलग है, सेंटेंस। समझ में आई? वहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म में कराई होगी, यहाँ पर हम एसीटोन में करा रहे हैं। अब दोनों क्रिया एक ही है, 2024 में पूछी गई है, 2024 में बखूबी पूछी गई है, 2023 में पूछी गई है, 2022 में भी पूछी गई है। इतनी इंपॉर्टेंट क्रिया है। अब देखिएगा तो किस प्रकार होगी क्लोरोफॉर्म से क्रिया। ये है बच्चों एसीटोन, क्या है? ये है आपकी एसीटोन। क्लोरोफॉर्म से क्रिया करेंगे HCH3 इस प्रकार, समझे? तो देखिएगा ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड के साथ इधर निकल जाएगा। किस प्रकार से मेरे बच्चों? इस प्रकार से CH3 इस प्रकार, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन इस प्रकार से निकल गया। अब ये क्लोरीन, ये कार्बन और ये क्लोरीन यहाँ पर आ गया इस प्रकार CCl3 इस प्रकार से। समझे या नहीं समझे? ये है जी आपका क्लोरोफॉर्म, और ये क्या आपका एसीटोन है। क्या है मेरे बच्चों? एसीटोन। इसी को बोलते हैं क्लोरीटोन। ये क्या है? क्लोरीटोन। बात आई समझ में या नहीं आई है? एसीटोन से क्लोरीटोन प्राप्त हो गया हमको। समझे या नहीं समझे भाई? ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड के साथ उधर हो गया, अब CCl3 बचे तो नीचे हो गया इस प्रकार। क्लोरोफॉर्म से एसीटोन प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन प्राप्त हो गया, एसीटोन से क्लोरीटोन प्राप्त हो गया। ऐसे पूछ सकता है, एसीटोन से क्लोरीटोन, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। बात एक ही है। नोट कीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, फिर हम आगे देखेंगे। आगे क्रिया संघनन अभिक्रिया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों। क्या है जी? संघनन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे देखिएगा तो संघनन अभिक्रिया क्या कराएंगे? संघनन अभिक्रिया, ठीक है। संघनन अभिक्रिया है अगली क्रिया। क्या है बच्चों? संघनन अभिक्रिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया। ये क्रिया है जो आने लायक है, जिस पर मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया या बोल दिया तो वो 100% इंपॉर्टेंट है तो है। अब ये आप पर डिपेंड करता आप कैसे याद करोगे, ठीक है। जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट लिख दिया तो वो पक्का पूछी जाएगी, ये हमारी गारंटी है। समझे या नहीं समझे? तो देखिएगा तो आगे देखिएगा तो संघनन अभिक्रिया क्या लिखेंगे? संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, इसी को बोल देते हैं कंडेंसन रिएक्शन, कंडेंसन रिएक्शन, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंडेंसन रिएक्शन। सबसे पहले पूछता है, इसमें दो क्रिया होती हैं। एक में पूछेगा कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से फोरॉन को, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से फोरॉन को, ठीक है। क्या? एसीटोन से फोरॉन को। बात आई समझ में बच्चों? महत्वपूर्ण है, देखेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। एसीटोन से फोरॉन किस प्रकार प्राप्त होगी वो देखिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। दो प्रकार से संघनन होता है और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी 2024 में पूछी गई है, ये 2023 में पूछी गई है, ये 2023 में पूछी गई है। अब जो दूसरा जो टाइप है वो बताऊंगा आपको, वो 2024 में देखिएगा तो लंबी क्रिया है। देखिएगा ये है एसीटोन, क्या है आपका? ये है जी एसीटोन, ठीक है। दो अणु लो एसीटोन, एक एसीटोन इस प्रकार लिखो और एक एसीटोन इस प्रकार लिखना, ए इस प्रकार से लिखना, एक एसीटोन इस प्रकार से लिखना। बात आई समझ में?
एक एसीटोन इस प्रकार से लिखना और एक एसीटोन इस प्रकार से लिखना। ठीक है, अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे और बनाएंगे क्या, माइनस के H2O। अब देखिएगा तो इसको CH3 इसी प्रकार लिखेंगे, CH3 इस प्रकार CH3 डबल बॉन्ड और ये C, बात है समझ में। ये एक हाइड्रोजन बची नहीं, यहाँ से तो दो निकल कर चली गई, तो एक हाइड्रोजन बची, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर इस प्रकार ऐड कर देंगे। अब ये C है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये इस पर ऑक्सीजन जुड़ रही है इस प्रकार, ये CH3। बात है समझ में, इसका नाम भी बताएंगे आपको, फिलहाल आगे देखिएगा। फिर एक बार और क्रिया होगी एसीटोन की ही, इस पर क्रिया फिर से एक बार होगी बच्चों एसीटोन की ही। नीचे कराएंगे हम CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 इस प्रकार। थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे तो समझ में आएगी अच्छी। इस प्रकार से घुमा के लिखता हूँ आप लोगों के लिए। ये एसीटोन ही तो हो गया, ये इस प्रकार, ये भी तो एसीटोन ही है। बात आई समझ में। अब देखिएगा इसकी क्रिया तीसरे एसीटोन से हुई है। दो तो एसीटोन ये रहे, दो एसीटोन होकर ये अणु प्राप्त हुआ। अब इस एसीटोन क्रिया इस पर हो रही है, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल कर क्या बनाएगा बच्चों, माइनस के H2O निकल जाएगा। अब देखिएगा तो इसको उतारिएगा, CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड। बात आई समझ में, इस प्रकार से डबल बॉन्ड और ये C। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा क्या बचा बच्चों, यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन ही तो बचा, क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल कर माइनस के H2O निकल गया। एक हाइड्रोजन बचा तो यहाँ पर C, ये इस प्रकार। अब देखिएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर इस प्रकार लगा दो, ये ऑक्सीजन चले गया, ऐसे कैसे चिपका दो यहाँ पर ये C और ये CH3 और ये CH3। इस प्रकार से प्राप्त हो गया आपका फोरॉन। क्या प्राप्त हो गया, फोरॉन। बात आई समझ में। ये क्या है जी, ये आपके अपने एसीटोन है। क्या है ये, अपने एसीटोन है। ये क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड है। क्या है ये, मेसिटिल ऑक्साइड। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो मेसिटिल ऑक्साइड। क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्साइड। बात आई समझ में। ये क्या आपका अपना फोरॉन, ये दोनों क्या है जी, एसीटोन है। क्या है ये, एसीटोन। ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है। ठीक है, इस प्रकार से देखो, ये एक बार और समझिएगा, ये एसीटोन, ये एसीटोन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल कर बनाएंगे, माइनस के H2O निकल गया, तो दो यहाँ पर ऑक्सीजन के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये जो है ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे लग जाएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन निकल गए तो एक H और बचा, तो एक H मैंने ऊपर ऐसे दिखा दिया। अब सेम टू सेम सूत्र ऐसे निकाल लो। ठीक है, लिख दीजिएगा, मिला दिया जी। अब फिर दोबारा से तीसरे एसीटोन से क्रिया कराइए, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन निकल के इस प्रकार हो गए, दो हाइड्रोजन निकल गए तो एक हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन मैंने ये लिख दिया इसके साथ चिपका के यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड और CH3। इस प्रकार ये फोरॉन प्राप्त हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है भाई साहब। समझने वाले के लिए वो समझ गया होगा इंपॉर्टेंट, ना समझने वाले के लिए वो बिल्कुल नहीं समझेगा। नोट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है जी, अब आगे देखिएगा तो अगला जो है, अगला संघनन कैसे होगा वो देखिएगा। तो इसमें 3 एसीटोन मिले हैं तो हमें प्राप्त हुआ फोरॉन, और 3 एसीटोन वैसे मिलेंगे तो तब क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। दूसरा संघनन देखिएगा तो 2024 में किस प्रकार पूछा गया था वो देखिएगा। ठीक है जी, 2024 के पेपर में यह किस प्रकार पूछा गया था वो दिखाएंगे हम आपको, अभी बताएंगे। अब ये दूसरा संघनन है, दूसरी अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया है अब ये संघनन वाली ही। ठीक है जी, 2024 में इस प्रकार पूछा गया था, पता है कैसे, ये इस प्रकार से कि क्या होता है जब
जब एसीटोन पर सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो ठीक है। क्या होता है जब एसीटोन पर सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं। यह 2024 में इस प्रकार पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2024 में बखूबी, आप चाहे पेपर उठा के देख लेना, 2024 का यूपी बोर्ड के पेपर में बखूबी पूछा गया है ये। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से मेसिटिलीन को कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से मेसिटिलीन को, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से मेसिटिलीन को, या फिर क्या होता है जब एसीटोन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब एसीटोन पर सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते, तो इसको ज़्यादा पूछता है। बात है समझ में। अब देखिएगा तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, सांद्र H2SO4, ठीक है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 3 से मल्टीप्लाई जब की तो हमें प्राप्त होगा क्या, मेसिटिलीन प्राप्त होगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पर निकल जाएगा 3H2O। ये निकल गया क्या, वाटर। और ये क्या है मेरे बच्चों, मेसिटिलीन, ठीक है। और ये क्या आपका एसीटोन के 3 अणु हैं। एसीटोन, चलो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, कभी कुछ बच्चे कुछ और समझ लें। 3 एसीटोन से क्रिया हुई है, किससे, 3 एसीटोन से क्रिया हुई है, और हमारा प्राप्त हुआ है क्या, मेसिटिलीन। ये ही है मेसिटिलीन। इस प्रकार से ही प्राप्त होगी क्या, मेसिटिलीन। इसका नाम इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, क्या 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन। इस प्रकार इसका आयुपैक नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसका आयुपैक नाम लिख सकते हैं भाई। 3, ये 1 पर है, ये 3 पर है और ये 5 पर है, तो 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन, ठीक है। ये होता है बच्चों दूसरा संघनन हमारा। बात आई समझ में या नहीं आई है, कर देंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। अगली क्रिया देखिएगा, महत्वपूर्ण क्रिया है भाई साहब। अगली क्रिया भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। क्या लिखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया, ठीक है। क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया, समझे या नहीं समझे। क्या लिखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया। तो इसको मैं रब कर दूं क्या, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। अगली क्रिया देखिएगा, तो क्या कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, रिएक्शन ऑफ BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। क्या है जी, CaOCl2। अब देखिएगा तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया होगी तो किस प्रकार से होगी बच्चों, वो देखिएगा, ठीक है। देखिएगा तो ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कराएंगे हम, CH3 COCH3, ये 2 अणु लिखेंगे यहाँ पर, और 6 अणु रहेंगे CaOCl2 के लेंगे।
तो क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर CCl3 COCH3, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 CaOH का होल ट्वाइज रहेगा और प्लस के यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर करेंगे बच्चों 4 CaCl2, 4 CaCl2। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे? तो इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर 3 कीजिएगा, 3 करेंगे, अन्य फिर संतुलित नहीं बैठेगी भाई। यहाँ पर भी 3 कीजिएगा। ये क्या है जी, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन। बात आई समझ में? ये क्या है बच्चों, BLEACHING, ब्लीचिंग, BLEACHING पाउडर, पाउडर। ये क्या है जी, एसीटोन, एसिड। अरे भाई ये थोड़ा लो जी, BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अब ट्राइक्लोरो एसीटोन की फिर दोबारा से क्रिया कराएंगे भुजे चूने पर। ये क्या आपका भुजा चूना, ये क्या भुजा चूना। अब इसके 2 अणुओं की क्रिया कराएंगे, CaOH, इस प्रकार CaOH, और 2 अणु लेंगे ट्राइक्लोरो एसीटोन के, CCl3 COCH3, CCl3 COCH3। बात आई समझ में? इस प्रकार लेंगे मेरे बच्चों, इस प्रकार से, समझे जी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, 2 अणु CHCl3 ले लेंगे और आगे देखिएगा तो आगे क्या कर देंगे जी, Ca और COOCH3 का होल ट्वाइज। ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट। क्या हो गया इसका नाम, कैल्शियम एसीटेट। क्या हो गया जी, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अब आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो पेपर में किस प्रकार पूछ सकता है, इस प्रकार ही पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। बात आई समझ में? कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म को, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है ये। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है ये, पूछी जाती है अक्सर कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो ऐसे, या फिर कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। बात आई समझ में? ठीक है। आगे क्रिया कराएंगे बच्चों क्या, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या कराएंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है। इसको मैं अब कर रहा हूँ, आगे देखिएगा तो आगे कराएंगे हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या कराएंगे जी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है। तो इसको रब कर रहे हैं, आगे लिखेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अगली क्रिया कराएंगे बच्चों हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो नोट डाउन कीजिएगा हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है। क्या लिखेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करोगे, पूछा कैसे जाता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से, एसीटोन से आयोडोफॉर्म, एसीटोन से पीले रंग का आयोडोफॉर्म, सॉरी पीला क्रिस्टलीय। क्या लिखेंगे जी, पीला क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय आयोडोफॉर्म को, आयोडोफॉर्म को। बात आई समझ में? कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से पीला क्रिस्टलीय आयोडोफॉर्म को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है भाई। ये क्रिया भी अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। तो अब देखिएगा तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे हम आयोडोफॉर्म को।
देखिएगा यहाँ पर रहेगा ये एसीटोन COCH3, ठीक है। यहाँ पर 3 अणु ले लेंगे क्या I2 के, और 4 अणु लेंगे क्या NaOH के। क्या अणु लिए हमने, 3 अणु लिए I2 के और 4 अणु लिए हमने NaOH के, ठीक है। या फिर 3 अणु ले लो इसके भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लो जब भी हो जाएगी, हालांकि 4 से होती नहीं, 3 से हो जाएगी। अब देखिएगा 3 ये 6 ये आयोडीन कितनी अच्छे हैं, तो 3 हाइड्रोजन और 3 आयोडीन निकल कर क्या बनाएंगे 3HI या फिर 3NaI बना दो। 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन निकल के, या फिर पहले तो सबसे पहले 3H2O निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे जी 3H2O और 3NaI। 3NaI मतलब क्या 3 ये और 3 हमारी आयोडीन इस प्रकार, और 3 हाइड्रोजन 3 OH निकल के H2O, और ये अब जो आयोडीन है ये आ जाएगी यहाँ पर CHI3COCH3। इसका नाम क्या ट्राई आयोडो एसीटोन। ट्राई आयोडो एसीटोन ये क्या है बच्चों, एसीटोन क्या है, एसीटोन है। ये क्या है कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है। ये क्या है बच्चों आपकी अपनी आयोडीन, ठीक है। अब ट्राई आयोडो एसीटोन की क्रिया फिर दोबारा से किस पर कराएंगे, किस पर कराएं बताओ, भुजे चूने पर करा दो या NaOH के साथ क्रिया करा दो। NaOH के साथ क्रिया करा देंगे तो कैसे होगी वो देखिएगा, CH3COCH3 प्लस के NaOH के साथ क्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल कर इसके साथ करेगा CH3 प्लस के बचा क्या तुम्हारा CH3COONa। ये क्या है बच्चों आयोडोफॉर्म। ये क्या है सोडियम एसीटेट। क्या है ये सोडियम एसीटेट। क्या है ये सोडियम एसीटेट है। ये क्या कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है। और ये क्या है ट्राई आयोडो एसीटोन। बात है समझ में। या तो क्रिया इस प्रकार करेंगे इसको, ठीक है, या फिर मैं भी डायरेक्ट करा के दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा इसको, और मैं भी एक डायरेक्ट अभी करके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए किस प्रकार से करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखिएगा। तो अभी इसी क्रिया को इस प्रकार भी कर देंगे। मैंने बोला नहीं था कि 4 भी ले लो तब भी हो जाएगी, 4 से लेके कराता हूँ। देखो अभी इसको डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। किस प्रकार से बच्चों, देखो यहाँ पर लेंगे क्या एसीटोन, ये ले लिया जी एसीटोन। यहाँ पर ले लीजिएगा 3HI2, 4 अणु KOH के ले लो, 4 अणु NaOH के ले लो, ठीक है बच्चों। 4 अणु NaOH के ले लेंगे, बनेगा क्या यहाँ पर CHI3 बनेगा, एक बनेगा 3NaI बन जाएगा, एक बन जाएगा बच्चों 3H2O, और एक बन जाएगा CH3COONa, ठीक है। अब गिन लीजिएगा एक बार फिर से, संतुलित करते हैं हम। 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ऑक्सीजन ये रहे, 5 ऑक्सीजन। सोडियम कितने 4, तो 3 ये रहे सोडियम, 1 वो रही सोडियम। और हाइड्रोजन कितनी है 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आयोडो फॉर्म इस प्रकार प्राप्त होगा। और ये क्या है येलो क्रिस्टल है, येलो क्रिस्टल है। क्या है जी येलो क्रिस्टल है। ये क्या है सोडियम एसीटेट है, बाकी का तो नाम जानते होंगे आप लोग, सोडियम एसीटेट, समझे। ये क्या है आपका अपना कास्टिक सोडा, ये क्या है एसीटोन है। बात आई समझ में। तो इस प्रकार से आप लोग क्रिया कर सकते हैं। आगे देखिएगा तो अभी महत्वपूर्ण क्रिया और कराते हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि वॉल्फ किस तरह भी क्रिया कराएंगे अभी तो, ठीक है। क्या कराएंगे बच्चों,
वॉल्व किस्नर अभिक्रिया कराएंगे। अभी तो काफ़ी क्रिया रह चुकी हैं, 2-3 क्रिया तो कराएंगे अभी और। ये हो गई जी। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे वॉल्व किस्नर अभिक्रिया, ठीक है। आगे क्या कराएंगे, वॉल्व किस्नर अभिक्रिया हो गई। इस प्रकार 2 प्रकार से कर सकते हैं इसको। इम्पोर्टेंट क्रिया है। आगे लिखेंगे बच्चों वॉल्व किस्नर अभिक्रिया। आगे लिखेंगे बच्चों क्या, वॉल्व किस्नर अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, वॉल्व किस्नर अभिक्रिया। अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूँ आ सकता है कि वॉल्व किस्नर अभिक्रिया करके दिखाओ, इस प्रकार से नाम से पूछा जाएगा तो नहीं पता है मुझे पक्का। तो वॉल्व किस्नर अभिक्रिया होती है हमेशा हाइड्रोजन से, या फिर ऐसे बोल देगा कि क्या होता है जब, क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बच्चों, हाइड्रोजन एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो, किससे, हाइड्रोजन से, कराते हैं तो ठीक है जी। क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो, ठीक है। अब देखिएगा तो किस प्रकार से होगी वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। बात आई समझ में, आनी आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको, वॉल्व किस्नर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। एसीटोन है जी, ये क्या है, ये है आपकी अपनी एसीटोन, ठीक है। इस एसीटोन की क्रिया होगी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, NH2 और क्या लिखेंगे NH2। यही है आपकी हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, एसीटोन। इसकी जब क्रिया कराएंगे तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया कर लेगा, H2O के रूप में निकल जाएगा। किस प्रकार, इस प्रकार से H2O के रूप में निकल गया, और ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगी, और ये 2 जो हाइड्रोजन ये पहुँच जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा अभी, CH3 CH2 और CH3। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन। ये क्या है, वाटर है। बात है समझ में, समझे नहीं समझे भाई। ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई H2 के रूप में, इस प्रकार CH2 बन गया, अब ये सिंगल बॉन्ड के रूप में CH2 CH3 CH2 CH3 वो बन गया, और ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ वाटर, और ये नाइट्रोजन N2 के रूप में निकल गई। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। आगे करेंगे क्या, क्लीमेंसन अपचेन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, 2024 में पूछी गई है, क्लीमेंसन अपचेन, ठीक है। क्या करेंगे, क्लीमेंसन अपचेन, क्लीमेंसन अपचेन। आगे देखिएगा तो क्लीमेंसन अपचेन देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम एसीटोन खत्म होने वाली है, चिंता मत करो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया चल रही है, जितनी भी हैं ये पूछी ही जाती हैं अक्सर बोर्ड के पेपर में। क्या होती हैं ये, अक्सर बच्चों पूछी ही जाती हैं, ठीक है। तो देखिएगा जी, क्लीमेंसन अपचेन, क्या लिखेंगे, क्लीमेंसन अपचेन, क्या लिखेंगे जी, क्लीमेंसन रिएक्शन, नहीं रिडक्शन नहीं, रिडक्शन, READUCTIO, रिडक्शन। क्या लिखेंगे, रिडक्शन,
बात आई समझ में। क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन हमेशा जो होता है बच्चों ZnHg और सांद्र HCl की उपस्थिति में होता है, सांद्र HCl की उपस्थिति में होता है। अपचयन जो होता है, क्लीमेंसन अपचयन जो होता है वो ZnHg और सांद्र HCl की उपस्थिति में होता है, हमेशा ऑक्सीकरण अपचयन जो होता है। तो देखिएगा तो CH3, ठीक है, और C डबल बॉन्ड CH3 अपचयन कराएंगे बच्चों, 4 अणु ले लेंगे यहाँ पर H और क्या करा देंगे यहाँ पर Zn और Hg और यहाँ पर लिखेंगे सांद्र HCl। बात है समझ में। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल कर क्या बनाएंगे जी H2O और बचेगा क्या तुम्हारा, ये बचेगा CH3 और ये C और 2 हाइड्रोजन ये निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर CH2 और CH2, ये क्या हो गया प्रोपेन और ये क्या है आपका वाटर है और ये क्या है आपका अपना एसीटोन। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, यही क्रिया है क्लीमेंसन अपचयन। क्या है अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया यही है। बहुत पूछी जाती है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में पूछी गई है, ये मैंने लिखी नहीं है, 2024 में पूछी गई क्रिया है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। नोट डाउन करेंगे बच्चों और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। बात आई समझ में, आगे बढ़ेंगे और आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास में हम इतना ही कराएंगे क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। तो इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और बात गौर से सुनिएगा, हमारा एक ऐप भी है तनकेश क्लासेस। अगर आप हमारा कोर्स पूरा लेना चाहते हैं, उस पर हर एक चीज़ का कोर्स मिलता है। अगर हमारी केमिस्ट्री का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो तनकेश क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिएगा, मात्र 200 रुपया में पूरे 1 महीने के लिए पूरा सिलेबस ले लीजिएगा और उसमें से फिर आप लोग इम्पोर्टेंट उतार लेना। समझे नहीं समझे। तो तनकेश क्लासेस ऐप पर हमारा पूरा सिलेबस मिल जाएगा मात्र 200 रुपये में। आता है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर हमारी क्लास अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं आपके लिए अगले क्लास में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।